हमने कब करनी है, अब नहीं करनी तो कब करनी है। पाकिस्तान जाने से पहले ये तैयारियां होती हैं। इतनी ज़्यादा क्या फाइनली मेरी रिपोर्ट आ चुकी थी। जो मैंने थायराइड के लिए बड़ा चेकअप हुआ था, डॉइस में उसको ग्रोसे अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, जो कि आपके गले का बाकायदा तौर पे अल्ट्रासाउंड करते हैं, फिर ब्लड के थ्रू ही आपके बॉडी में कुछ वो मेडिसिन इंसर्ट करते हैं। उससे फिर जो आपका थायराइड होता है वो फूल जाता है या पता नहीं क्या होता है। फिर वो 5 मिनट के लिए वो सारी वो आपकी जो आप नॉर्मल सांस लेते हैं तो वो उसको कैप्चर कर रहे होते हैं। खैर ये लग जाते हैं इसको 12 दिन। डॉक्टर जो आपकी फैमिली डॉक्टर होती है ना उस तक रिपोर्ट पहुँचते पहुँचते 2-3 दफ़ा कॉल भी की और फाइनली मेरी रिपोर्ट आ चुकी थी। और वही मसला हुआ जिसका मुझे डर था। मुझे तो ये थी कि शायद डॉक्टर कहे कि नहीं तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम्हें थायराइड नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे डॉक्टर ने इतनी हैवी मेडिसिन स्टार्ट कर दिया। 75 mg मुझे नॉर्मल खानी है, लेकिन पहले मैं 25 ले रही थी। वो भी डॉक्टर को जब शक हुआ तब उसने मुझे दी। इससे पहले मैं थायराइड की कोई मेडिसिन ले ही नहीं थी, हालांकि मेरी बॉडी मुझे सिम्टम्स भी दे रही थी, सारा कुछ बता रही थी, लेकिन मैंने खुद लापरवाही की। तो पहले जो 2 हफ्ते हैं ना उन हफ्तों में मुझे 50 लेनी है, 50 mg, और उसके बाद मुझे 75 पे शिफ्ट हो जाना है। खैर काम ज़्यादा है और टाइम कम है। काम ज़्यादा, मुकाबला सख्त हुआ है। अब राज के स्कूल जाना था। बच्चों को नॉर्मली जब स्कूल हॉलीडेज़ होती है ना तो उससे पहले स्कूल में बच्चों के लिए कुछ ना कुछ प्लान किया जाता है। कभी तो बच्चों को नाश्ते के लिए वो सारा वो अरेंजमेंट किया जाता है, कभी खाने का होता है, और इस तरीके से कुछ ना कुछ इवेंट्स उनके चलते ही रहते हैं। तो अब राज के स्कूल हमने जाना था और इनविटेशन स्कूल की तरफ से आया था, पूरी फैमिली ने जाना था। बाकी भी सब पेरेंट्स आ रहे थे और सब अपने अपने घरों से अपने अपने मुल्क का कुछ ना कुछ स्पेशल बना के लेके आ रहे थे। इससे पहले मैं बिरयानी लेके जा चुकी हूँ, दही बड़े भी लेके जा चुकी हूँ। सो इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं पकौड़े लेके जाती हूँ, ये ज़रा आसान है और ड्राई सारा माल भी है तो ये सही रहेगा। लेकिन कामयाब हुआ। स्कूल में इतना उन्होंने पसंद किया, फ़ौरन से हमारे जो पकौड़े थे ना वो ख़त्म हो चुके थे। हालांकि मुझे ये ज़्यादा लग रहे थे, बारिश भी सख्त लगी हुई थी। और बस फिर क्या किया कि उसको सारा वो पैक किया, ट्रे में रखा, ऊपर से उसको रैपिंग शीट से पैक किया और हम चले गए इसके स्कूल। जैसे ये आ गया तो सब हंस रहे थे। इतनी ज़्यादा क्या अल्लाह अल्लाह करके स्कूल से जी हम फारिग हुए और अच्छा खासा रश था। सिर्फ 5 क्लास के बच्चे थे और उनके पेरेंट्स थे, लेकिन 5 क्लास जो उसके भी 5 सेक्शंस थे, तो सबके पेरेंट्स भी आए हुए थे, बच्चे भी थे और बहुत सारा रश था। वीडियो मैं नहीं बना सकी, स्कूल में मना भी होता है और फिर टाइम भी नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला। खैर हमने सोचा कि टाइम नहीं वेस्ट करें। मुझे छोटी छोटी सी चीज़ें चाहिए थी जो कि मुझे टेडी मार्केट से मिलने वाली थी। सो वहाँ से हम फिर आगे टेडी मार्केट के घर से बाहर तो निकले हुए हैं, तो क्यों ना कुछ जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं ले लूँ। चीज़ें आपकी नहीं ख़त्म होती, जैसा कि आपको पता है कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं और कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है कि अच्छा ये भी ले लें वो भी ले लें। हालांकि जाना हमने कितना, बस कुछ दिनों के लिए जाना होता है, लेकिन तैयारी हमारी ऐसी होती है ना कि ये भी कर लें वो भी कर लें। और सेम जब वहाँ से वापसी हमारी स्टार्ट होती है तो सारी चीज़ें फिर वहाँ से आने में वो हो रही होती है। अभी फ़ौरन से एक चीज़ आई है मेरे माइंड में, तो सोचा मैं कि ये मैं मेंशन कर दूँ और मैं आप लोगों को भी बता दूँ। तकरीबन हर स्कूल में ही, हर किंडरगार्टन में, हर स्कूल में बच्चों के इस तरह के इवेंट्स, पार्टीज़ ज़रूर रखी जाती हैं। कभी नाश्ते का होता है, कभी खाने का होता है, कुछ ना कुछ गैदरिंग ज़रूर चल रही होती है। और ऐसी गैदरिंग्स पे बंदा जाके बहुत इंजॉय करता है। अगर आपके बच्चे भी जा रहे हैं और आपने कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया, या आपको ज़बान का मसला है, या आपको इतना टाइम नहीं हुआ जर्मनी आए हुए, तो आप कोशिश करें इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लिया करें और आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसी बहाने हम डिफरेंट कंट्रीज़ के खाने जो होते हैं वो भी ट्राई कर रहे होते हैं, और ये एक अच्छा ऑप्शन होता है कि हम बहुत कुछ ट्राई कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। खैर टेडी मार्केट से हम हो के फिर डीएम मार्केट में चले गए। हमारे करीब जो सिटी है ना, हमारे जिस जगह पे हम रहते हैं, तो वहाँ पे सारी मार्केट्स हैं, एक साथ ही हैं सारी। तो फिर
ये सहूलत है कि अगर आप एक मार्केट में जाते हैं ना तो आप फिर दूसरी मार्केट्स होती हैं वहाँ से भी विज़िट कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ट्रेडी मार्केट से ये टिंकल रेज़र लेने थे जो कि हम फेस के लिए यूज़ करते हैं। ये जो चीज़ थी ना ये मुझे वहाँ से लेनी थी। और ट्रेडी मार्केट से जो आपको ये मिलते हैं ना, ये €1 के 3 आपको रेज़र मिल जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी कन्वीनियंट है। हाँ, अगर आपके पास टाइम है आप ऑनलाइन लेते हो तो वो फिर आपको और भी चीप प्राइस पे मिल जाते हैं। और इसके अलावा मुझे ये नेल फाइलर लेना था। ये मुझे रोज़ एक्शन मार्केट में नज़र आया जो कि मुझे बहुत ही प्यारा और बहुत ही मॉडर्न सा लगा, तो मैंने ये भी ले लिया। खैर बाकी भी जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कुछ DM से हैं, 1-2 चीज़ें ट्रेडी से ली थी और बाकी जो है वो एक्शन से थी। खैर ये देखिए आप, मेरे कितना सामान बिखरा पड़ा है। उफ, इतना ये मुश्किल टाइम होता है। सबसे पहले तो मैंने अपने कपड़े सेलेक्ट किए कि मुझे गर्मी वाले कपड़े जो मैंने यहाँ पे अभी तक पहने ही नहीं, देखे ही नहीं, वो मुझे पाकिस्तान लेके जाने हैं क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल हम घर में पहन सकें। क्योंकि जितनी ज़्यादा वहाँ पे गर्मी होती है ना, आपने सादे सादे लान के कपड़े पहनने होते हैं। वो सारे मैंने साइड पे निकाले। बच्चों की शलवारें कमीज़ें जो थी वो साइड पे सारी की और बाकी जो ज़रूरी चीज़ें थी वो सारी साइड पे की। और तकरीबन 3 बैग जो थे ना वो हमारे बन गए हैं। अभी एक और बैग बनेगा तो वो देखते हैं कि कब तक वो भी होता है। खैर रेडी करना है सारा सामान क्योंकि जाने में अब टाइम बहुत ही कम रह चुका है। और जो हैंड कैरीज होते हैं ना वो तो आपके खुले ही होते हैं। वो तो आपने जब घर से निकलना होता है ना तभी आपके वो बंद होते हैं। इसके अलावा मैं बच्चों के जितने भी छोटे कपड़े होते हैं ना, छोटे हो जाते हैं कपड़े, या जो कपड़े इनको मैं मज़ीद नहीं पहनाती, या जो ऐसे कपड़े के जिनको मज़ीद यूज़ किया जा सकता है, जो कि इतने पुराने भी नहीं होते, जो किसी के काम आ सकते हैं, तो ऐसे कपड़े बच्चों के हों या अपने कपड़े हों वो मैं साइड पे करती रहती हूँ। अपने मेरे कपड़े जो होते हैं वो तो कितने नए भी होते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्हें मैंने सिर्फ़ 1-2 दफ़ा पहना होता है, तो वो मैं यहाँ पे फिर मैं नहीं डोनेट करती, तो मैं साइड पे रख देती हूँ ताकि जब हम पाकिस्तान जाए ना तो फिर मैं साथ लेके जाती हूँ। क्योंकि हमारा चक्कर जो है ना वो अब थोड़े थोड़े अरसे बाद लग रहा होता है, तो मुझे लगता है ये भी आपका काइंड ऑफ सदका ही होता है। इसके अलावा जो कपड़े हमने पहन के जाने थे वो सारे कपड़े यहाँ पे मैंने साइड पे करके रखे हुए थे। इन सब कपड़ों को अभी मुझे प्रेस करना है। बच्चों को मैंने इजाज़त दी कि जो आप लोगों के सूटकेसेस हैं, वो ख़ुद भी खैर मुझे बहुत फोर्स कर रहे थे, तो उनको मैंने कहा कि जो आप लोगों के सूटकेसेस हैं आप उनमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है ना वो रख लो, लेकिन मैंने साथ ये भी मेंशन किया कि ये चीज़ें रखनी है वो नहीं रखनी। खैर क्या हो सकता है, उन्होंने पता नहीं क्या कुछ नहीं रखा। मिराज ने तो फुल किया हुआ था अपना हैंड कैरी, वहाँ से फिर वो चीज़ें निकाल के रखी। बच्चे आपका काम बढ़ा देते हैं। उसके अलावा इनके स्कूल की जितनी भी स्पोर्ट्स, वो मैंने सोचा कि मैं जाने से पहले क्लीन कर दूँ। ये मेरा रुकज़ाक जो कि सफ़र में मैं यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए बैग, इसको भी मुझे क्लीन करना था और ये बहुत कन्वीनियंट लगता है मुझे। इसमें बहुत ज़्यादा पॉकेट्स हैं, आप कुछ भी खाना डालते हैं वो आपका गर्म रहता है। ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, €50 के अराउंड इसकी प्राइस थी। और चाबियाँ आप रखें, कुछ भी आप डालें, ये बहुत ज़बरदस्त है। और पीछे आप डाल सकते हैं तो इसलिए भी ये ठीक रहता है। कुछ गिर भी जाए, लीक भी हो जाए तो वो मसला नहीं होता। इसके अलावा मुझे करना था फेशियल, और ये मुझे डिफरेंट ब्रांड के इस तरह छोटी छोटी सी पैकिंग में चीज़ें जो है ना वो मौसूल हुई हैं, तो मुझे लगा कि अभी ये बेस्ट टाइम है मैं ये यूज़ कर लूँ। वैसे तो जो फेशियल सेट होता है ना वो मैं पाकिस्तान से लेके आती हूँ, सो मुझे लगा कि क्यों ना ये इस्तेमाल किया जाए, ये बेस्ट मौका है और पाकिस्तान बंदा चमक के जाए। खैर ये क्लिनज़र है, ये है इतने के बस आप एक दफ़ा में एक बंदा ही यूज़ कर सकता है। ये क्लिनज़र है और ये डे क्रीम है, बाद में हम अप्लाई करेंगे। ये पीलिंग मास्क है और ये क्या चीज़ है, ये मास्क है जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे। और इसके अलावा ये क्या है, ये भी कोई डेली बूस्टर कुछ इस तरह का ही है ये भी। खैर ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें सेपरेट हैं मेरे पास वो भी देखेंगे। सो तैयारी तो करनी है, इससे ज़्यादा तैयारी फिर हमने कब करनी है, अब नहीं करनी तो कब करनी है, पाकिस्तान जाने से पहले ये तैयारियां होती हैं। खैर ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। आपसे बात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।